सिक्स्थ क्लास एक्सरसाइज 11.1 का मेजर द लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर्स एंड राइट दैम असेंडिंग ऑर्डर ऑन देयर लेंथ। तो देखो वो रूलर कौन सा होता है, जो ऐसा प्रकार होता है ना, एक तो प्रकार होता है जिसमें पेंसिल डाली जाती है, एक ऐसे नुकीला होता है जिसके जो ऐसा, उससे मेजर करो। मेजर करेंगे प्रकार से मेजर करके, ऐसे देखो ये प्रकार है, ये पेंसिल लगी हुई है, इससे लंबाई नापी, स्केल से नापी और लिख दिया 2 सेंटीमीटर, मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा, फिर उसको अरेंजमेंट करो। ऐसे ही इससे प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में कंपेयर किया, प्रकार से नापा, फिर उतना ही खोले रखो, ये देखो इतना ही है, नहीं है ये जैसे, तो इसमें फॉल्स लिख दो। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो जैसे ये नाप रखे, ये सारे ऐसे नापे हुए, ठीक है ना, डिवाइडर से। अगला देखो थर्ड पे, मेजर्स द, ये थर्ड क्वेश्चन पे कंपेयर द लाइन सेगमेंट। इस फिगर में हर एक लाइन सेगमेंट को फुटे से जो है ना अपने स्केल से मेजर कर लेना। एफ सी कितना, जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर, तो 4 का ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये देखो ए एफ कहाँ से, ये ए एफ क्या ए ई के बराबर है, ए ई के बराबर है, नहीं है, ए एफ बड़ा है छोटा है, तो ऐसे एरो लगा दो। ठीक है, ऐसे नाप नाप के पता चल जाएगा। अब देखो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल्स और कंप्लीट एंगल्स कौन से होते हैं। देखो एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हो, एक्यूट एंगल्स होते हैं। राइट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल्स है उसको राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स वो एंगल्स होता है जो 90 और 180 के बीच में होगा, और एक स्ट्रेट एंगल्स जो है वो एंगल होता है जो 180 का होता है। और रिफ्लेक्सिव एंगल्स कौन सा होता है, 180 और 360 के बीच में। और कंप्लीट एंगल्स कौन सा होता है, जो पूरा 360 का एंगल बनाते हैं। देखो ये जो है ना, ये गोलाई में 230 बन गया, ये रिफ्लेक्सिव है भाई। 180 और 360 के बीच का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्सिव एंगल्स होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये देखो, ये इस तरफ घुस गया ना, ज़्यादा ज़्यादा मुड़ा हुआ है, ऐसे खुला हुआ है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये एक्यूट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, ये रिफ्लेक्सिव एंगल्स। ये देखो ऐसे उल्टा उल्टा घूम गया, ऐसे आके उल्टा घूम गया, रिफ्लेक्सिव एंगल्स है। वैसे तो ये, हाँ, ये ना, ये हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ये उल्टा रिफ्लेक्सिव वाला फंडा होता तो ऐसे होता ये। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव वाला होता तो ये यहाँ से ऐसे होता, ज़्यादा खुला होता, बाहर की साइड खुला होता, उसकी नोक के बाहर की साइड खुला होगा, तो रिफ्लेक्सिव वगैरह वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब ये देखो नोक के अंदर ही रह गया ना, इस नोक के अंदर ही रह गया, तो ये तो वैसे हमारा ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल और स्ट्रेट एंगल वहीं पा जाएगा। अगर नोक के बाहर ऐसे एंगल बनता तो हम रिफ्लेक्सिव पे चल जाते। कंपेयर दिस एंगल, डी से इसको नापना, डी से इसको नापने, कंपेयर कर लेना भाई। ठीक है, डी से ये नापना, ये नाप लेना। क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल, भाई कौन सा राइट है, देखो ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज, ये कौन सा है ऑब्ट्यूज, ये कौन सा है भाई 180 और 360 के बीच में है, तो कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स। ये कौन सा है, कंप्लीट। ये कौन सा है, स्ट्रेट। ये कौन सा है, एक्यूट, 90 डिग्री से छोटा है, ये राइट एंगल, और ये भी एक्यूट। केवल नाम लिखना है तुम्हें। वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको वेरीफाई करो। इसको पूरे को नाप लेना, ये मान लो ये पूरा 10 है, इसको नापा ये 5 है, और इसको मान लिया ये भी 5 है, तो ये चेक करो कि 5 + 5 क्यू आर प्लस ओ आर क्या बराबर है पी आर के, 10 के, हाँ है, तो लिख देना ट्रू। और देखो 5 माइनस में भाई 10 माइनस में 5 इज इक्वल टू 5, ये भी है, तो ये ट्रू। फुटे से नाप के तब करना है आपको ये क्वेश्चन। अब आओ क्वेश्चन नंबर 8th में। 8th क्वेश्चन ये क्या है कि हमारी जो ट्रायंगल्स है वो तब बनती है जब दो साइडों की एडिशन एक साइड से बड़ी हो। मतलब मैं कहूँ कि 3, ये 4, ये 5, 5 और 4 9, 9 बड़ा है इससे, या 4 3 7, 7 बड़ा है 5 से, या
5 और 3 8 बटा है 4 से। अगर ऐसा हो दो साइडों की एडिशन बड़ी हो एक साइड से तो हम कहेंगे कि हाँ ट्रायंगल बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। ठीक है। मेजर द साइड ऑफ द फॉलोइंग, फुटों से नाप के इसको, और ये आपको मेजर्स करना है ABC, ये क्या होगा ये मेजर करना है। ठीक है। हाउ मैनी डिग्री आर देयर, अगर डिग्री एंगल निकालना है 1/5 ऑफ ए राइट एंगल तो 1/5 ऑफ राइट एंगल ना, ऐसे स्ट्रेट एंगल 2/5 गुणा में 180 स्ट्रेट एंगल को, 1/3 इंटू में 90, 7/10 इंटू कंप्लीट एंगल कौन सा होता है 360 का। ऐसे ऐसे कर लेना आपको। ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। 38 जमा में x इज इक्वल टू 90, एक्स की वैल्यू आ गई 90 माइनस में 38, तो x की वैल्यू 52। ये देखो स्ट्रेट एंगल बना दिया जिसे लीनियर पेयर 180, तो 136 जमा में x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस में 136, x की वैल्यू आ गई 4, और यहाँ से 4। अब देखो ये मैंने बताया था ना, कोने में अगर बाहर आए, कोने से बाहर एंगल बनेगा तो वो रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। ये रिफ्लेक्सिव एंगल है तो 115 प्लस में x इज इक्वल टू घूम के वापस चला जाएगा तो ये 360, x की वैल्यू आ गई 360 माइनस 115, x की वैल्यू 10 में से 5 गई 5, और ये बन गया मेरे पास 155 का। व्हाट इज द टाइम राइट एंगल, भाई 3 बजे हो गए, 3 बजे को सब, तो इसमें कौन सा एंगल बनेगा राइट एंगल, इसमें कौन सा बनेगा स्ट्रेट एंगल। 1 बजा होगा तो एक्यूट, 11 बजा होगा तो ऐसे। ये कौन सा एंगल है हमारा, क्लॉक हैंड को देख के बताना है मेजर द एंगल्स। ये कौन सा एंगल है कंप्लीट एंगल, ये कौन सा है राइट एंगल, ये कौन सा एंगल है हमारा स्ट्रेट एंगल, ये कौन सा एंगल है हमारा, ऐसे घूम के देखो ऐसे आया है 8 पे, यहाँ से सुई चलती है यहाँ से, ये कौन सा हमारा रिफ्लेक्सिव, और ये घूम के ये वापस आ गया, ये भी कौन सा हमारा रिफ्लेक्सिव। ये अपने आप कर लेगा ना, ये भी अपने आप कर लेना। अब आओ और अगले एक्सरसाइज के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर साइड के, वो तो एंगलों के हिसाब से मैंने, भाई राइट एंगल है, ऑब्टूज एंगल, ट्रायंगल, सेकेंसी ट्रायंगल है। अब साइडों के हिसाब से देखें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होती है जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, जैसे ये 4 4 4 तीनों साइडें। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होती है जिसकी कोई दो साइड बराबर हो। स्केलेन ट्रायंगल्स वो होती है जिसकी सारी साइडें अलग अलग हो। ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ए ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, जिसमें सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स कहते हैं। जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल्स कहते हैं। जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का हो उसको ऑब्टूज एंगल्स कहते हैं। ठीक है। और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स उसको कहते हैं जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहते हैं, जिसमें 60 डिग्री के, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल 60 डिग्री के बनेंगे। तो आओ इसको, इसमें देखो एक्सरसाइज 11.2 में क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड एंड एंगल्स। देखो साइड के अंदर ये दो साइडें बराबर तो कौन सी है आइसोसेलेस ट्रायंगल, नाम लिखो केवल। ये इक्विलेटरल क्योंकि सारी साइडें बराबर। एक राइट एंगल है ना, देखो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे देखो सारी साइड अलग अलग है तो स्केलन, यहाँ पे सारी साइडें अलग अलग है तो स्केलन, यहाँ पे स्केलन। ये देखो 90 डिग्री से ज़्यादा तो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, साइड्स के बेसिस पे। देखो कोई भी साइड्स बराबर नहीं है तो कौन सी होगी स्केलन, सारी साइडें बराबर है तो कौन सी होगी इक्विलेटरल। यहाँ पे 15 15 18 दो साइडें बराबर है तो कौन सी होगी आइसोसेलेस, केवल नाम 1 2 3 तीनों अलग अलग है तो ये कौन सी होगी स्केलन। एंगल्स के अकॉर्डिंग देखो अगले क्वेश्चन में, भाई सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो कौन सा एक्यूट, एक 90 डिग्री का मिल जाए तो राइट एंगल, अगर एक 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो ऑब्ट्यूज, और अगर सारे बराबर हो 60 तो इक्वी एंगुलर। क्लासीफाई द स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ये देखो सारी साइडें अलग अलग है तो कौन सी होगी स्केलन, दो साइडें बराबर है तो कौन सी होगी ये आइसोसेलेस, तीनों साइड अलग अलग है तो कौन सी होगी स्केलन,
सारी साइडें बराबर हो तो कौन सी होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेम ऐसे ही इस वाले में भी क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल्स। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 90 डिग्री कौन सा एंगल ट्रायंगल्स होता है, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। लेस देन 85, लेस देन 90 है, लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर, जैसे क्वेश्चन पिछले थे वैसे ही है। अब आओ क्वेश्चन नंबर सेवन्थ को देखो सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करो। 7 में कहता है कि एक ट्रायंगल्स है हमारे पास, वो ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस मतलब दो साइडें बराबर, ठीक है। तो मैं कहूँ कि मेरे पास जो है ना ये जो पी क्यू आर में एंगल पी ये मुझे दे दिया 70 का, आइसोसेलेस में दो साइडें बराबर होती है। ट्रायंगल की याद रखो कि दोनों एक प्रॉपर्टी होती है कि जब साइडें बराबर होगी तो उनके एडजेसेंट एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, एक्स जमा में 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से कि भाई ट्रायंगल के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 2x प्लस में 70 इज इक्वल टू में 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 2x इज इक्वल टू 110 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये नीचे चला गया तो 110 बटे में 2, 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55। तो बाकी दो एंगल कितने के हो जाएंगे, 55 के। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, इफ ए वर्टेक्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मतलब दो साइडें बराबर है। ये कहता है कि वर्टेक्स जो है, इफ द वर्टेक्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस, मतलब ये x है और ये x है तो ये कितना है, 2x है वर्टेक्स, ठीक है। तो x जमा में 2x इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 2 और 1 3 और 1 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। तो ये एंगल मेरा कितने का होगा, 45 का, और ये भी एंगल मेरे का कितना होगा, 45 का, और ये एंगल कितने का होगा, 2 गुणा में 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। पेपर में आने लायक क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कि ये चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा होना तो सबको क्या करो, बराबर में के बराबर रख दो। 3 एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू के, तो एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू के बाई 3, और 6 एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू के बराबर, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, के बाई 6। इसी तरह 2 गुना ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू के, और एंगल सी क्या हो जाएगा, के बाई 2। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, के बाई 3, के बाई बी की वैल्यू के बाई 6, सी की वैल्यू के बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 6 2, 2 से किया 2 तिया 2 तिया, 3 से करेंगे तो एलसीएम आ गया मेरे पास 6। ये बन गया मेरे पास 2 के 3 के इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 के इज इक्वल टू 180 इंटू में 6, के की वैल्यू आ गई 180 गुणा में 6 बाई 6, तो के की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। के की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब इस के की वैल्यू को हम डाल देंगे यहाँ पे, तो एंगल ए की वैल्यू क्या है, के बाई 3, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 180 बटे में 3, 3 6 18 60, तो एंगल ए क्या हो गया मेरे पास 60 का। एंगल बी में के बाई 6 है, मतलब 18 बटे में 6, 6 6 थी 18, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। एंगल सी कितना है, के बाई 2, मतलब 180 बटे में 2, 2 से 90, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने, पहले सबको क्या किया मैंने, के बराबर रख दिया, फिर इसको उठा के से कंपेयर किया, इस 3 को नीचे ले आए, ये आया। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ए बी सी क्या हो, 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो के इन सब की वैल्यू, ये वैल्यू निकाली थी हमने। फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम से के की वैल्यू आई, के की वैल्यू यहाँ पे पुट की और आंसर निकाल दिया ए सी का। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये देखो इसी में देखो ट्रायंगल है ये कहता है कि मेजर करो क्यू पी एस और आर पी है ना। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ कि इस हिस्से के अंदर 65 है और ये 90 का है ना,
तो देखो करो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल पी एस क्यू में एंगल क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू कितने का है 65, एंगल ये एस कितने का है भाई 90 का, प्लस में एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 180 और ये 90 और ये बन गया मेरे पास 5 155। एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 5 और ये 25। तो ये जो मेरे पास आ गया एंगल, ये वाला एंगल मेरे पास कितने का आ गया, मेरे पास ये आ गया 25 का। ठीक है, तो एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल आर पी एस इज इक्वल टू क्या बन जाता है, एंगल क्यू पी आर बन जाता है। तो ये तो मेरे पास आ गया अभी अभी 25 का और ये मुझे दे रखा है 35 का। तो एंगल क्यू पी आर 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब आ जाओ, अब क्या पूछा इसने क्यू पी एस। तो क्यू पी एस तो यहाँ से निकल गया, क्यू पी आर देखो ये 25 और 35 को जोड़ देंगे ये आ जाएगा। अब इसने कहा कि निकालो एंगल, कौन सा एंगल। अब देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर, पी क्यू आर के अंदर एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। एंगल मतलब क्यू को कैसे लिखते हो, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये यहाँ से मेरे पास क्या दे रखा है 65 और ये मेरे पास अभी आया था कितना 60 और ये मुझे निकालना है पी आर एस मुझे निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरे पास बन गया, दोनों को जोड़िए, जोड़ के 125 प्लस में एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस में 125, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री का। ठीक है, ऐसे निकालना है अब हमें। अब आओ क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज के लिए, प्रॉपर्टी ऑफ सम क्वाड्रिलेटरल। देखो जो पैरेललोग्राम होता है दोनों साइडें पैरेलल होती है, डायगोनल बराबर बराबर इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये डायगोनल बराबर इसके, ये डायगोनल बराबर इसके। दूसरी बात पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल जो एडजेसेंट एंगल्स है वो क्या होते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। मतलब पी और एस मिल करके 180 डिग्री का अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब यही देखते हैं हम आगे, हम क्वेश्चंस निकालेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे तो आइडेंटिफाई केवल नाम नाम बताना है, तुम नाम देख के बता दोगे ना। यहाँ से देखो रेक्टेंगल ऐसा होता है, ये टेबल याद रख लेना अपना, ये क्वेश्चंस कर लेना। डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस नंबर 4 पे आ रहा हूँ, 4 पे नहीं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। भाई ये मेरे पास मान लो ये पैरेललोग्राम है, इसका एक एंगल 65 दे रखा है, ए बी सी डी है। तो एंगल डी बराबर एंगल बी क्या होगा, क्यू, क्यू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इसके लिए तो एंगल बी बराबर कितने का हो जाएगा 65 डिग्री का। तो ये मेरे पास आ गया बी कितने का आ गया 65 का, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम सारा इक्वल। उसके बाद देखो एंगल ए प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू कितने का 180 डिग्री का। मैंने बताया था कि एडजेसेंट एंगल क्या बनाते हैं 180 डिग्री बनाते हैं। तो एंगल ए प्लस में 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस में 65, एंगल ए इज इक्वल टू 10 में से 5 गए 5, 115। एंगल ए क्या होगा 115। एंगल ए बराबर है एंगल सी, क्यों अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितने का हो गया 115 का, एंगल सी भी कितने का हो गया 115 का। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एक तो ये स्क्वायर दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ये 2x दे रखा है और ये z +4 और ये मेरे पास y -2 दे रखा है ना, ऐसे है।
तो स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती है। मैं तो कहूँ 10 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, 2 से 5 पे गया ये। तो यहाँ पे ये 2x वाली पोर्शन क्या आ जाएगी, 2 गुना में 5 इज इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास क्या आ गया 10। ये भी साइडें बराबर है ना। तो इसके लिए 10 की कंपेयर करूँ, z+4 इज इक्वल टू तो z इज इक्वल टू 10-4, जेड की वैल्यू आ गई 6। उसके बाद देखो ये y-2 इज इक्वल टू, तो ये वाली साइड आ गई 6 प्लस में 4 इज इक्वल टू 10। तो इसको 10 से कंपेयर करो, y इक्वल टू 10 प्लस का 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो x की वैल्यू कितनी थी 5, y की वैल्यू कितनी थी 12, z की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 6। ये निकालना था, हो गया ये। उसकी उसी में ऐसे पैरेललोग्राम बना रखा है इसने, मतलब रोम्बोस बना रखा है। और रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल आर इंटरसेक्ट इक्वली। ये 20 दे रखा है, ये दे रखा है x-y, और ये 12। देखो कंपेयर करो, x+4 इक्वल टू 20, डायगोनल बराबर भागों में बांट दे के x की वैल्यू 20 माइनस में 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब देखो x-y इज इक्वल टू 12 दे रखा है, x की वैल्यू कितनी आई थी 16 माइनस वाई इज इक्वल टू 12, माइनस वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 16, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। ऐसे निकालना था। ठीक, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं है।